नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी सरकार 2.0 में अपराधियों के खिलाफ शुरू हुआ अभियान। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद से अपराधियों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान में सबसे पहले निशाने पर है नाबालिग बच्चों और महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाले अपराधी। ऐसे अपराध और अपराधियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है और लगातार वह शासन के अधिकारियों से फीडबैक लेते रहते हैं। अपराधियों के खिलाफ चल रहे इस अभियान की जानकारी लेने के लिए एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने पुलिस और अभियोजना विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर प्रदेश के सभी जनपदों में पिछले एक सप्ताह के दौरान हुई कार्यवाही की समीक्षा की। समीक्षा में साफ हुआ है कि माफिया, गैंगस्टर के साथ ही महिला उत्पीड़न, अवैध शस्त्र और जहरीली शराब से संबंधित मामलों में ताबड़तोड़ 121 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। एसीएस होम ने कहा है कि प्रदेश के हर थाने में टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अगर कोई भी अपराध होता है तो थाना प्रभारी और उससे संबंधित पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। 6 महीने में 12,000 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान करेगी योगी सरकार। 14 दिनों के भीतर मिलेगा दाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना विभाग को 100 दिन में 8,000 करोड़ और 6 महीने में 12,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य के भुगतान का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा है कि उपज बेचने के लिए 14 दिन के भीतर किसानों को दाम दिलाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसके लिए सभी जरूरी प्रयास करें। योगी ने बुधवार की शाम मंत्रिपरिषद के सामने कृषि सेक्टर का प्रेजेंटेशन देखा है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों के नाम मिसमैच होने की समस्या आ रही है। ऐसे में अभियान चलाकर डेटा सुधार किया जाए, अपात्र किसानों से वसूली भी की जाए, एक्सप्रेसवे के किनारे जमीन चिन्हित कर नई मंडियां बनाई जाए, पीपीपी मॉडल पर मंडियों में प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाए। सीएम ने कहा कि 5 साल में ऐसा परिवेश बनाए कि जिसमें पर्यावरण अनुकूल कृषि व्यवस्था हो, खाद्यान्न एवं पोषण की सुरक्षा हो। उन्होंने फसल बीमा योजना के सर्वेक्षण का सरलीकरण करने के निर्देश दिए। किसानों को जागरूक किया जाए। गंगा के किनारे वाले जिलों में प्राकृतिक खेती की परियोजना को प्रोत्साहित करें। विकासखंड स्तर पर 500 से 1,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के क्लस्टर का गठन किया जाए। 8वीं 10वीं पास के लिए रेलवे में जॉब, बिना परीक्षा पाए नौकरी। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने का अच्छा मौका है। ईस्टर्न रेलवे ने योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑपरेटिव पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा। आवेदन प्रक्रिया 11 अप्रैल 2022 को शुरू हुई है और यह 10 मई 2022 तक जारी रहेगी। ईस्टर्न रेलवे ने कुल 2,972 ऑपरेटिव रिक्तियों के लिए यह भर्ती अभियान चलाया है। इसमें कई डिवीजन के पद शामिल हैं। उम्मीदवार रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में इससे संबंधित अधिकारी विवरण देख सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास का सर्टिफिकेट हो। हालांकि इसके साथ ये भी जरूरी है कि उम्मीदवार ने 50% अंक के साथ 10वीं की परीक्षा के पास की हो। कुछ पदों के लिए 8वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। उनके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बाबा साहेब की जयंती पर मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर योगी सरकार पर साधा निशाना। गुरुवार यानी आज अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए मायावती ने समाज में उपेक्षित वर्ग के विकास का मुद्दा उठाया और मौजूदा सरकार पर ऐसे वर्ग के विकास के लिए काम करने वालों से अवसर छीन लेने का आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट किया, जातिवादी सरकारें उपेक्षित वर्ग के नेताओं को अपने समाज का भला करने की छूट नहीं देती है। यदि कोई कुछ करने का प्रयास करता है तो उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर कर दिया जाता है, जैसा कि अब तक यहाँ होता रहा है। इसलिए इन वर्गों की हालत अभी तक मजबूर व लाचार या अति दुखद होने के साथ साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी है। मायावती ने ट्वीट किया, संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके अनुयायियों की ओर से उन्हें शत शत नमन व हार्दिक श्रद्धा सुमन। करोड़ों कमजोर व उपेक्षित वर्गों तथा मेहनतकश समाजवादी के हित व कल्याण के प्रति उनके महान व ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी व कृतज्ञ है। गर्मी से बड़ी मांग, यूपी पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की कमी, बिजली संकट गहराने की आशंका। भीषण गर्मी के बीच देश भर में बिजली संकट और गहराने की कगार पर है।
यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की भारी किल्लत हो गई है। इस बीच बिजली की बढ़ती मांग और कोयले की कमी के कारण कटौती बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कई साल बाद अनिवार्य बिजली कटौती की स्थिति बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी शुरू होने के साथ ही देश के बिजली संयंत्रों में कोयला भंडार 9 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना लॉकडाउन के बाद पटरी पर लौट रही है। औद्योगिक गतिविधियों के चलते फैक्ट्रियों और उद्योगों में बिजली की खपत बढ़ी है। वहीं जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बिजली की मांग तेजी से चढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर एवं मध्य भारत के अधिकतर इलाके में अप्रैल में अधिकतम तापमान इस समान से अधिक रहने वाला है। ऐसे में बिजली की मांग बढ़ना तय है। देश के कई हिस्सों में तो बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है। यूपी में कोरोना के लगातार बढ़ रहे रोगी, 55 नए संक्रमित मिले। सीमा से सटे राज्यों से आने वाले पर विशेष नजर। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में फिर बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को प्रदेश में 1.24 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 55 नए रोगी मिले हैं। बीते मंगलवार को 35 मरीज मिले थे। वहीं गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संख्या को देखते हुए बचाव के सभी जरूरी उपाय सख्ती के साथ किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब सक्रिय केस 307 है। टीकाकरण के कार्य में और तेजी लाई जा रही है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 14.74 करोड़ वयस्कों को टीका लगाया जा रहा है। अब तक सभी पात्र लोग वैक्सीन की पहली और 12.62 करोड़ वयस्कों ने दोनों डोज लगवा ली है। 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की उम्र के कुल 1.40 करोड़ वयस्कों में 1.31 करोड़ ने टीके की पहली और 82.55 लाख किशोरों ने दोनों डोज लगवा ली है। 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के कुल 84.65 लाख बच्चों को टीका लगाया जाना है और अब तक 26.59 लाख बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। वहीं 87.54 लाख लोगों को सतर्कता डोज लगाई जानी है। अब तक 30.56 लाख लोगों ने सतर्कता डोज लगवा ली है। कुल 30.56 करोड़ टीके लगाए जा चुके। 2025 तक खत्म हो जाएगा टीबी, ब्रजेश पाठक बोले मरीजों को गोद देंगे मंत्री। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि वर्ष 2025 तक प्रदेश से टीबी उन्मूलन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्षय रोगियों को विधायक, सांसद, मंत्री और अधिकारी व संस्थाएं गोद देंगी। प्रदेशवासियों का बेहतर स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता में है। योगी सरकार ने कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया और इसके लिए प्रदेश को दुनिया भर में वाहवाही मिली है। ये बातें भाजपा के राज्य मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के बेहतरीन प्रबंधन का नतीजा है कि आज प्रदेश में कोरोना के मामले खत्म होने के करीब है। आज सभी 75 जिलों में RT-PCR जांच के लिए BSL-2 लैब है। प्रदेश में अब तक 10.94 करोड़ कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। एक्टिव केस 300 से कम बचे हैं। यूपी में संगठित अपराध पूरी तरह होगा खत्म, योगी सरकार से बड़ी उम्मीदें। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता में आने के बाद से अपराध मुक्त प्रदेश की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी और 2022 में भी वही तेवर बरकरार है। अपराध और अपराधी को लेकर योगी का नजरिया बिल्कुल ही साफ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में 28 मार्च 2018 को विधानसभा में मकोका की तर्ज पर उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2017 पेश किया था, जिसके जरिए अपराधियों से सख्ती से निपटा जा सकता था। खासतौर से संगठित अपराध को खत्म करने में भी ये काफी प्रभावी रहता, मगर तब विधान परिषद से विधेयक पास नहीं हो पाया था। विधान परिषद में बहुमत मिलने के बाद से अब इसके पास होने की उम्मीदें जगी हैं। योगी आदित्यनाथ को डबल इंजन की सरकार का फायदा ये मिला कि बजट को लेकर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कभी भी निराश नहीं किया। ग्रेटर नोएडा एकोटेक 3 में अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनी डाना है, जिसमें 2000 लोग काम करते हैं। पुरुषोत्तम जगीर जो इसको हेड करते हैं, उनका कहना है कि कमिश्नरी से पहले हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों के साथ आए दिन छीना झपटी होती रहती थी। हमारे आसपास सारी मल्टीनेशनल कंपनियां ही हैं और आपस में बात करने पर यही पता चलता है कि रंगदारी व्यवस्था के खत्म होने से सब खुश है। मोदी सरकार 2.0 में कानून बनाने की रफ्तार दोगुनी। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में कानून बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। 17वीं लोकसभा में 18वें सत्रों में सरकार ने 2019 से अब तक 198 दिन में 149 बिल पारित किए हैं। औसतन 1.3 दिन में नया कानून बना दिया है। ये गति 16वीं लोकसभा में मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल से दोगुनी है। पिछली लोकसभा में 331 बैठकों में 133 बिल यानी औसतन
5 दिन में एक बिल पारित हुआ था, जो अब तक किसी भी लोकसभा में बिल पारित करने की सबसे सुस्त गति थी। सबसे अधिक बिल पास करने का श्रेय इंदिरा गांधी सरकार को है, जिसने 5वीं लोकसभा में 613 दिनों में 482 बिल पारित किए। तब 20 संविधान संशोधन भी किए गए थे। उसके बाद दूसरा नंबर 333 बिल राजीव गांधी सरकार ने 18वीं लोकसभा में पास किए। इंदिरा सरकार ने अपनी दूसरी पारी में 7वीं लोकसभा में भी 464 दिनों में 329 बिल पास किए। 15 अप्रैल से यूपी में चलेगी लू की लहर। इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर यूपी में भी दिख रहा है। प्रदेश की कई जगहों पर आसमान में आंशिक बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से बुधवार को यूपी के शहरों में तापमान पहले की तुलना में कम दर्ज किया गया है। राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी बारिश की संभावना नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने 15 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई है। ऐसे में गर्मी के प्रकोप से राहत नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर ने पूर्वानुमान लगाया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। जून में ही ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं यूपी के अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा से या बहुत खराब श्रेणी में है। आइए जानते हैं कि आज यूपी के बड़े जिलों में मौसम कैसा रहने वाला है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।